तो वक्फ बोर्ड कब पैदा हुआ? आज भी जामा मस्जिद के नीचे हमारे भगवान ठाकुर जी सीढ़ियों के नीचे, पाँव के नीचे पड़े हुए हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं और इस बार जो भव्य दिव्य महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में, वहीं पर मेरी उपस्थिति है और तमाम जो साधु संत महात्मा हैं उन लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा होती है, वैसे हमारी भी जिज्ञासा है कि आखिरकार इस जो है मानव जीवन से लोग संत क्यों बन जाते हैं, क्यों सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो उसी संदर्भ में हमारे साथ महाराज जी हैं, स्वामी दिव्यानंद गिरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है सर। नारायण। बाबा जी, कब से आप जो है ये संत बन गए? 2011 में। 2011 में जी। अच्छा। और लगभग 12 साल होने वाले हैं, 12 से ऊपर ही होने वाले लगभग। जी। तो अखाड़े होते हैं, कौन से अखाड़े से? मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से हूँ। जूना अखाड़े से। जी। अच्छा, तो क्यों ऐसा 2011 में ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आपने जो है संत बन गया? देखो, संत बनने के लिए जीवन में कुछ होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, संत तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी होता है और हमने पूर्व जन्म में किसी संत की सेवा की होगी, भगवान की भक्ति की होगी, जो कि हमें इस जन्म में एक अच्छे सद्गुरु प्राप्त हुए और हमें सनातन धर्म में जन्म मिला और हम संत जीवन में आए। ये तो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं और भगवान की कृपा है। तो आपका भी परिवार से आपने जैसे परिवार छोड़ के ही आप आए होंगे कि परिवार में अभी भी जाते हैं? नहीं, संत बनने के बाद तो परिवार में जाने की क्या आवश्यकता है। संत अगर परिवार के साथ रहे और परिवारवाद में फंसा रहे तो फिर वो संत किस बात का। ये कुछ लोग हैं जो वैराग्य तो धारण कर लेते हैं लेकिन परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारा संत समाज तो ऐसे संतों का बहिष्कार करता है। हमारे संत समाज में तो ऐसे संतों की आवश्यकता ही नहीं है जो कि परिवार के साथ भी रहे और संन्यास जीवन में भी रहे, क्योंकि संन्यास लेने के बाद भी अगर आप परिवार के जंजाल में फंसे रहे तो फिर आप किस बात के सन्यासी हो। हाँ, अगर आप गृहस्थ जीवन में रह करके आप सन्यासी जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो भी सुलभ है। और गीता में कहते हैं ना कि 18वें अध्याय में आया है कि अर्जुन ने पूछा कि संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदना। तो भगवान कहते काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफला त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। कि अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? हाँ, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? त्याग एक अलग चीज़ है और संन्यास एक अलग चीज़ है, दोनों पृथक पृथक है ना। तो अर्जुन बोले कि हे ऋषिकेश, आप कृपा करके हमें यह बताइए कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो भगवान कहते हैं कि कई जो महापुरुष लोग हैं सब कुछ त्याग देने को ही संन्यास कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ किसी ने घर परिवार त्याग दिया तो वो सन्यासी नहीं कहलाता है। और अगर व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ करके भी अगर अपने अंदर निष्काम भाव से उस त्याग को किया नहीं तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो निष्काम होना जरूरी है, सात्विक त्याग हो। त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजस्विक और सात्विक। तो कई लोग तामसिक त्याग करते हैं, कई लोग राजस्विक त्याग करते हैं और कई लोग सात्विक त्याग करते हैं। तो जो संत होते हैं वो सात्विक त्याग करते हैं और कहते हैं कि यज्ञ दान तपा कर्मा नात्याज्यम कार्य में वतत यज्ञोदान तपाश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप और व्रत, ये संतों का भी त्याग नहीं करना चाहिए ना। तो हम तो वही कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। संत अगर यज्ञ, व्रत, तीर्थ और गंगा में स्नान करने आए तो आप सभी लोगों को दिखाने के लिए कि भाई कि सर्दी में आकर के गंगा स्नान भी करना चाहिए, हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो हमारे साधु संत मतलब इतना समय नहीं है उनके पास कि हम सबको मतलब ऐसे फालतू में ही अपना समय बर्बाद करते रहे ना। तो संत लोग हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये कार्य करें। या कुंभ में इतना भव्य दिव्य कर रखा है, सारी व्यवस्था करके इतने पैसा खर्च किया है, हाँ, वो क्यों ऐसा खर्चा करेंगे बेफालतू में? वो तो धर्म के काम में लगाएंगे, किसी बच्चे को भोजन कराएंगे, किसी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। परंतु ये जो यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे जो मतलब इतना सारा मतलब व्यवस्था कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम सब के लिए
जो आम पब्लिक है, जो हमारे सनातन धार्मिक लोग हैं, जो मतलब ये समझते हैं कि मतलब कि धर्म करने से क्या होता है, गंगा स्नान करने से क्या होता है, तो संत लोग बता रहे हैं कि भाई गंगा स्नान करोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। आओ, हम भी कर रहे हैं, हमें देख देख करके तुम भी करो। कहाँ से आए हैं महाराज जी? मैं हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से जी, परम पूज्य गुरुदेव जी की सानिध्य में आए हैं और माँ कामाख्या धाम आश्रम से आए हैं। जी। जैसे आप 2011 में आप मतलब धारण किए तो परिवार ने मना नहीं किया कि आप जो है क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैं एक ब्राह्मण परिवार से था और हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों का कर्तव्य कर्म है यज्ञ कराना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, हाँ, और पूजा पाठ करना। तो बचपन से ही घर में यह माहौल बना रहा है और मेरे पिताजी भी एक अच्छे ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी, भाई भी अच्छे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हैं, शास्त्रीय आचार्य किया है सबने। तो सब लोगों को खुशी ही होगी कि मतलब कि हमारा एक पुत्र संन्यास जीवन में जा रहा है, तो हमारी कम से कम 7 पीढ़ी तर जाएगी। उनको तो खुशी की बात है, उनके लिए गर्व की बात थी। अच्छा, जो कथावाचक, अभी आपने कहा कि संत जो है जब संत जीवन में आ गया तो उससे परिवार से क्या लेना देना, तो जो ये कथावाचक लोग हैं जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और भी कई लोग हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है शादी करेंगे और साथ में रहेंगे और इसमें भी रहेंगे, तो ऐसा कैसे? तो सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री क्या कोई संत है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा कि संत हैं क्या? तो नहीं है, वो तो ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण अगर अपनी आजीविका के लिए कथा भी कर रहा है और दूसरी बात है अगर वो विवाह शादी भी करता है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा है, तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मचारी साधु है वह शादी नहीं कर सकता है, वो अपनी परंपराओं के अनुसार ही मतलब चलता है जीवन भर। वो एक कथावाचक है। सबसे पहले तो समाज को ये बताना चाहता हूँ कि कथावाचक अलग होता है, साधु अलग होता है। साधु की तुलना कथावाचक से नहीं की जा सकती है और कथावाचक की तुलना साधु से नहीं की जा सकती है। कथावाचक अलग है, साधु अलग है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक हैं और साथ साथ में एक ब्राह्मण हैं। और साधु की कोई जात नहीं होती है और साधु का अपना एक धर्म होता है, अपने कर्म होते हैं, अपने अनुष्ठान होते हैं। साधु का जीवन बहुत कठिन होता है, साधु जैसा जीवन जीना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो ये जो कथा वाचन में जो लोग हैं, तो क्या ये एक बिजनेस के तौर पे देखा जाता है? लोग कहते हैं कि बिजनेस है। ये नहीं, कथा बिजनेस कैसे हो सकती है? तो कुछ कथा कथित लोग जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, उनको लगता है कि कथा बिजनेस है। अरे कथा से तो व्यक्ति समाज सुधार सकता है। जब आप ज्ञान प्रदान करेंगे तभी तो ज्ञान पहुँचेगा, हैं? अगर कथा नहीं होगी तो हमारे सनातन धर्म के बारे में कौन जानेगा? अब हर साधु तो कथा नहीं करेगा, तो कथावाचकों की भी आवश्यकता है देश में, ऐसी बात नहीं। परंतु अच्छे से, हाँ, जो लोग इस कथा को बिजनेस समझ करके कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं ना लोग जो है 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए में उनकी कथा लगती है, तो इस प्रकार से कहते हैं लोग कि तो फिर ये तो बिजनेस ही हुआ। देखो, एक चीज़ बता दें आपको, कई लोग तो ऐसे भी झूठ बोलते हैं कि 10 लाख 20 लाख रखते हैं, हमसे करवाइए कथा, हम फ्री में कर देंगे। भाई, अगर आपको चाहिए ढोल बाजे लंगाड़े, उनके लिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे, वो फ्री में थोड़े नहीं बजाएंगे ढोल बाजे। और अगर कोई ब्राह्मण बुलाया आपने, उसको अनुष्ठान, उसको भी, उसकी बीवी बच्चे भी हैं, उनको भी तो दान दक्षिणा देना पड़ेगा ना। वो भी तो अपनी आजीविका 10,000 उसको देंगे, 10,000 बैंड वाले को देंगे, 10,000 आप पंडाल वालों को देंगे। वैसे करके तो 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं कथा में। तो कथावाचक पे ही थोप देते कि कथावाचक ने 2 लाख रुपए ले लिया, 4 लाख रुपए ले लिया। कथावाचक को आपने दक्षिणा जो उसने 11,000 रुपये लिया होगा या 21,000 रुपये लिया होगा, यही लिया होगा। वो 4-5 लाख रुपए कहाँ से कथावाचक को दे दिया आपने? ये तो लोग मनगढ़ंत अपनी बात बोल के बदनाम करने के लिए कथावाचकों को भी बदनाम करते हैं, संतों को भी बदनाम करते हैं। ये तो गलत बात है। तो मतलब जैसे कहा जाता है ना ये कि जैसे अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात हम करते हैं, तो उनको तो कहा जाता है कि नहीं लाखों रुपए लेते हैं, ऐसा? नहीं, कोई लाखों रुपए नहीं लेते होंगे। जैसे उनकी व्यवस्थाएं होती है, भाई करोड़ों की जनता आती है उनके पास। अब करोड़ों की जनता को भेंटने के लिए पंडाल भी बनता है ना, उस पंडाल में खर्चा होता होगा लाखों का, कि उनको दिया जाता है लाखों रुपए। अच्छा, एक अभी बयान उनका वायरल हुआ, एक बयान उनका वायरल हुआ है कि कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो है मुसलमानों का आना वर्जित है। बिल्कुल सही बयान है।
बहुत अच्छा। ये तो हम संतों ने, हमारे अखाड़ा परिषद ने सबसे पहले ये बयान दिया है। माननीय हमारे अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी महाराज ने सबसे पहले ये बयान दिया है कि गैर सनातनियों को कुंभ में आने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा थूक जो जिहाद होता है, ऐसे करके कई जिहादों का नाम है इनके। हाँ, तो अपवित्रता फैलाने के लिए कुंभ में आएंगे तो ऐसे लोगों को आने की क्या आवश्यकता है। और अभी वक्फ बोर्ड वो कह रहा था कि जो ये ज़मीन है या मुसलमानों की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो उनको कहना चाहता हूँ कि जो माँ गंगा है ये तो मतलब भगवान शिव की जटा से सतयुग में आ गई थी ना। हाँ, राजा भगीरथ ने इसको लेकर के आए और तब से ये गंगा प्रयागराज में आ रही है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया है। सबसे प्राचीन सनातनियों का शहर ये है। तो वक्फ बोर्ड कब पैदा हुआ? वक्फ बोर्ड तो आज पैदा होने वाला है। हाँ, हमारा सनातन धर्म के यज्ञ अनुष्ठान तो यहाँ पहले सदियों से ही चले आ रहे हैं। तो किसकी ज़मीन है ये? उनको ये प्रयागराज ही खाली कर देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और लोग जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि जैसे सनातन धर्म के लोग हैं तो कहते हैं बड़ा अलग थलग बयान लोगों का वायरल होते रहता है। तो एक सवाल मेरा भी है कि क्या ये जो देश है वो संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? संविधान से भी चलेगा और साथ साथ में धर्म से भी चलेगा। हमारे देश की परंपरा रही है, इसके साथ राजतंत्र के साथ धर्मतंत्र भी चलता रहा है। हमारे यहाँ चाणक्य गुरु रहा है। चाणक्य नीति देता था कि इस प्रकार से चले, गुरु शिक्षा देता था हैं राजा को, और राजा उस राज शासन करता था। हाँ, हमारे यहाँ अगर राजगद्दी है तो गुरु गद्दी भी होती थी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ राजगुरु की भी परंपरा रही गई कि राजगुरु, आज तो राजगुरु है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार में एक राजगुरु भी होना चाहिए। देश में मंत्रिमंडल में एक राजगुरु होना चाहिए जो मतलब मंत्री को बताए कि भाई इस प्रकार से चलो। ऐसे कुकृत्य होते हैं देश में, माताओं के साथ अपहरण होता है, बलात्कार होते हैं, ऐसे जो ये हैं उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। चोरी डकैती इत्यादि होती रहती है देश में। हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है। हाँ, और कई चीज़ें हैं भारत में होते हुए हमारे मतलब जो मुख्य 3 धर्म स्थल है वही हमारे नहीं है। हैं, बड़ी मुश्किल से हमने अयोध्या बचाया है। काशी पे भी अभी लड़ाई चल रही है और मथुरा में अभी तो क्या बोलें। तो ये इसी वजह से क्योंकि हमारे यहाँ धर्मगुरु नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय धर्मगुरु होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं उसी प्रकार से राष्ट्रीय धर्मगुरु भी होना चाहिए। जो नारा लगाया जाता है कि मथुरा काशी बाकी है, तो ये सही है? देखो, सही तो है, परंतु कब हो? प्रशासन देखे तो सही है कि हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म के 3 मुख्य स्थान हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या। तो अयोध्या तो बड़ी मुश्किल से बन गया, परंतु काशी में भी अभी विवाद ही चल रहा है और मथुरा में भी विवाद चल रहा है। क्या आपको पता नहीं है कि मथुरा हमारा है? कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था ना। हैं, आज भी जामा मस्जिद के नीचे हमारे भगवान ठाकुर जी सीढ़ियों के नीचे, पाँव के नीचे पड़े हुए हैं दिल्ली में। क्या इन लोगों को मतलब शर्म नहीं आती कि एक भाई भाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं कि अपने भाई के पूजनीय जो भगवान है, इष्ट है, उसको तुमने सीढ़ियों के नीचे दबा कर रखा है। उनको अपने भाईचारा दिखाना चाहिए और जो हमारे सनातन धर्म की जो जगहें, हमारे मंदिर हैं, उनको छोड़ देना चाहिए।